Hello student, today we will start exercise 3.4 of class 8. We will start with question number first. Question number first से start करेंगे. पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स. ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर. हमें बताना है कि सभी रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं. ये ट्रू है या फॉल्स है ना. रेक्टेंगल मतलब आयत, स्क्वायर मतलब वर्ग. क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? सो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स. वाई फॉल्स? क्योंकि रेक्टेंगल में तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल. बट स्क्वायर में तो क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, तो रेक्टेंगल को तो स्क्वायर कहना गलत है, बट स्क्वायर को रेक्टेंगल आप कह सकते हो. क्यों? अगर कोई रेक्टेंगल आपका ऐसा है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, मान लीजिए है ना, एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, ये आपने बनाया, तो ये एक्चुअल में है क्या, स्क्वायर है ये तो, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है. तो इसके अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी कवर हो रही है. क्या प्रॉपर्टी कवर हो रही है? रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जैसे रेक्टेंगल है, देखिए एक साइड में रेक्टेंगल आपके लिए ड्रॉ करते हैं. रेक्टेंगल में कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल. ओके, सो ये इसके इक्वल और पैरेलल है. स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल. भाई ये तो रेक्टेंगल की भी कंडीशन है. भाई अब जब ये रेक्टेंगल की कंडीशन है तो ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है. ये बाय चांस हो गया कि भाई ये साइड भी इसकी इक्वल होगी, है ना. तो हम स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में दूसरी कंडीशन भी फॉलो होती है. वो क्या है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं. ओके, तो रेक्टेंगल में भी सारे 90 डिग्री के होते हैं, है ना. तो स्क्वायर के अंदर तो आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी, बट सारे रेक्टेंगल के अंदर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगी. सारे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर कोई रेक्टेंगल इक्वल साइड्स का दिया हुआ है, जैसे अभी ड्रॉ किया था आपके लिए, तो वो तो स्क्वायर भी कहला सकता है ना. तो वो तो स्क्वायर भी कहलाए, वो तो स्क्वायर कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि सारी साइड इक्वल होगी. वैसा रेक्टेंगल हो जाएगा जिसकी सारी साइड इक्वल है, तो वो स्क्वायर भी कहलाने लग जाएगा, है ना. और फिर उसके अंदर स्क्वायर की सारी ही प्रॉपर्टी आ जाएगी. बट ये कहना गलत है कि सारे रेक्टेंगल होंगे. अगर यहाँ सम वर्ड होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती, बट ऑल के कारण से ये कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई. ठीक है, और कंडीशन क्यों फॉल्स है, रीज़न लिख देते हैं. ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल okay, but all rectangle are not square. This is the आंसर विथ रीज़न. ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है. और क्यों फॉल्स है, ये इसका रीज़न है. नाउ इट्स सेकंड पार्ट. ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. सभी रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं. बिल्कुल करेक्ट है ये. क्यों करेक्ट है, ये ट्रू क्यों है? भाई सारे रोम्बस इस पैरेललोग्राम के होते हैं. देखो रोम्बस क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेलल होती है. ठीक है, और पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है. तो भाई सभी रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ रही है. वो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए रोम्बस हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी के हैं. ठीक है, तो इनको आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हो. स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हो, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हो, आप रोम्बस को पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी के पार्ट है ना. तो ये कंडीशन ट्रू इसलिए है, रीज़न लिखेंगे. अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रोम्बस की आपकी, है ना, रोम्बस कैरी करता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़. वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. जैसे पैरेललोग्राम में होते हैं 180 डिग्री उनका सम होता है,
एडजेसेंट एंगल का, एक के बाद एक आने वाला, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में भी और रोम्बस में भी। तो अभी तो फिलहाल हम ये लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड पैरेलल। वैसे तो रोम्बस में सारी साइड्स होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। सभी जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपकी कैसी है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। क्यों ट्रू है? क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है, आपके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो आप सारे स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हो, लेकिन कन्वर्स कहना गलत है। कन्वर्स कहना गलत इसलिए है क्योंकि रोम्बस में सारे एंगल इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर तो सारे रोम्बस कहलाएंगे और रेक्टेंगल भी कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? देखो, इसमें आपको बताया था, अगर ये उल्टा दिया होता ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल तो ये सही होता। क्यों सही होता? क्योंकि भाई हम उस स्क्वायर, है ना, स्क्वायर जिसकी साइड कैसी होती है, सारी इक्वल है। स्क्वायर में क्या होती है, सारी इक्वल है। और मान लो कोई रेक्टेंगल ऐसा बना रहा है जिसमें हम सारी साइड इक्वल बना दी हमने बार, तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में एंगल सारे देखो इक्वल ही होते हैं, है ना। बस फ़र्क क्या होता है कि भाई जो अपोजिट साइड इक्वल वाला फ़र्क है, ऑल साइड इक्वल ना होकर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। और डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो जो साइड्स हैं एक लंबी होती है यानी लेंथ, और एक से थोड़ी शॉर्ट होती है जिसको ब्रेथ बोलते हैं। अगर उसी रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाए, है ना, तो डायगोनल भी बाइसेक्ट करने लग जाएंगे 90 डिग्री पे, और फिर वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब लिखेंगे इसका रीज़न। नाउ वी विल राइट इट्स रीज़न। इसका रीज़न ये है कि भाई ऑल स्क्वायर आर ना, ये लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्ट लिख दीजिएगा बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये फर्स्ट वाले का रीज़न। रोम्बस और इनमें यही मिलता है कि सारी साइड्स कैसी होती है, सेम, इसलिए स्क्वायर को रोम्बस कहना बिल्कुल सही है। ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल या सेम। सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है ना। अब दूसरे वाले का ये रीज़न लिखना है। इसका रीज़न लिख दिया, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बिकॉज इट्स इंटीरियर एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि भाई वो इक्वल साइड वाला रेक्टेंगल हो गया एक तरह से। इसके बाद है फोर्थ, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, ये बिल्कुल फॉल्स है ना। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि पैरेलल स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। और पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी यही होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, है ना। जब भी रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इनमें ये गुण होता है पैरेललोग्राम का। तो ये कंडीशन आपकी बिल्कुल कैसे होगी, फॉल्स। सभी स्क्वायर होते हैं, है ना। ये फॉल्स क्यों है? बिकॉज रीज़न लिखेंगे, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये लिखना पड़ेगा आपको, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट sides are equal and parallel, so that's why ये condition fall। ओके, सो ये अभी 4 पार्ट करें हमने। इस नेक्स्ट जो और 4 पार्ट बाकी है इसी क्वेश्चन के हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।